कभी सोचा है कि हम सब, ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड, आखिर इसकी सबसे गहरी, सबसे बुनियादी सच्चाई क्या है? आज हम तैत्तिरीय उपनिषद के पन्नों में छिपे ऐसे ही एक गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले तैत्तिरीय उपनिषद ने अपनी पूरी की पूरी शिक्षा इसी एक पावरफुल सवाल के इर्द गिर्द बुनी थी कि कोई भी इंसान अपने बिल्कुल कोर में, अपने असल रूप में आखिर है क्या। और मजे की बात यह है कि ये उपनिषद हमें सिर्फ एक जवाब नहीं देता, बल्कि उस जवाब को खोजने की एक पूरी कहानी, एक पूरी यात्रा पर ले जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक नौजवान साधक से जिनका नाम था भृगु। वो अपने पिता और गुरु वरुण के पास जाते हैं एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल लेकर। भृगु पूछते हैं कि मुझे ब्रह्म के बारे में सिखाइए, मतलब वो परम सत्य क्या है, वो अल्टीमेट रियलिटी क्या है, मुझे बताइए। अब देखिए, भृगु का सवाल तो एकदम सीधा था, लेकिन उनके पिता का जवाब वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने भृगु को ब्रह्म की कोई सीधी सादी परिभाषा नहीं बताई। वरुण ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भृगु को वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर वो खुद सच्चाई को खोज सकते थे। उन्होंने भृगु को पूरी दुनिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जवाब तुम्हारे चारों ओर है, बस उसे खोजने का काम तुम्हारा है, तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। और यहीं पर सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख छुपी है कि सच्ची समझ किसी के देने से नहीं मिलती, उसे तो खुद अनुभव करना पड़ता है, रियलाइज करना पड़ता है। तो बस भृगु अपनी खोज पर निकल पड़ते हैं और वो अस्तित्व की परतों को एक एक करके, जैसे कोई प्याज छील रहा हो, वैसे हटाना शुरू करते हैं। उपनिषद कहता है कि हमारा जो अस्तित्व है वो इन 5 परतों या 5 कोशों से बना है। ये यात्रा बाहर से अंदर की तरफ जाती है। सबसे बाहरी परत है हमारा शरीर, जिसे अन्नमय कोश कहा गया। उसके अंदर है हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी प्राणमय कोश। फिर आता है हमारा मन, मनोमय कोश, और उससे भी गहरा है हमारी बुद्धि, यानी विज्ञानमय कोश। और इन सब के केंद्र में, सबसे भीतर है हमारा असली सार, आनंदमय कोश। भृगु की पूरी खोज इन्हीं परतों को एक एक करके समझने की कहानी है। तो सबसे पहले भृगु का ध्यान सबसे बाहरी परत पर जाता है, अन्नमय कोश पर। वो देखते हैं कि अरे, हर जीव तो अन्न यानी मैटर से ही बनता है, उसी से जिंदा रहता है और आखिर में उसी में मिल जाता है। पर उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि नहीं, ये पूरा सच नहीं है। तो वो वापस अपने पिता के पास जाते हैं, जो बस इतना कहते हैं कि अपनी खोज जारी रखो और गहरे में उतरो। तो भृगु अपनी खोज जारी रखते हैं और उन्हें एहसास होता है प्राणमय कोश का। वो समझते हैं कि अरे, पदार्थ तो अपने आप में बेजान है, उसे जिंदा रखने वाली, उसे सांस देने वाली शक्ति तो प्राण है। लेकिन फिर वो मनोमय कोश की गहराई में उतरते हैं और सोचते हैं कि प्राण शक्ति तो है, पर बिना मन के उसकी कोई दिशा नहीं है, कोई सोच नहीं, कोई एहसास नहीं। मन के भी पार जाकर उन्हें विज्ञान में कोश मिलता है, यानी कि बुद्धि, जो जानने की, फर्क करने की और सही गलत का फैसला लेने की ताकत देती है। हर एक परत अपने आप में सच थी, लेकिन सिर्फ अधूरा सच। भृगु को पता था कि वो असली सोर्स, वो परम स्रोत अभी भी कहीं और गहरे में है। और यहीं, इसी मोड़ पर भृगु की ये लंबी यात्रा अपनी मंजिल पर पहुंचती है। अपनी खोज के बिल्कुल अंत में भृगु को परम सत्य का ज्ञान होता है। वो पाते हैं कि हर चीज के केंद्र में, हर चीज के सार में आनंद है। यही है वो आनंदमय कोश, शुद्ध असीम ब्लिस का स्रोत। इसका मतलब ये हुआ कि आनंद सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि वो तो पूरे अस्तित्व का ताना बाना है। इसी से सब कुछ बनता है, इसी से सब कुछ चलता है और इसी में सब कुछ वापस मिल जाता है। तो सवाल उठता है कि इस गहरी खोज का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है। उपनिषद इस परम सत्य को सीधे सीधे इस बात से जोड़ता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। देखिए, जब यह समझ आ जाता है कि हमारा मूल स्वभाव ही आनंद है, तो खुशी की तलाश बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की ओर मुड़ जाती है। फिर हम खुशी ढूंढते नहीं, उसे महसूस करते हैं। ये ज्ञान सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक और संतुलित जीवन जीने की बुनियाद है। और ये उपनिषद हमें इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो कहानी के खत्म होने के बाद भी हमारी अपनी खोज को हमेशा जिंदा रखता है।